मैं बताना चाहूँगा मरीजों के लिए नहीं है, ये मरीजों के साथ जो अटेंडेंट्स हैं दूर दराज से आते हैं, रात को आ रहे हैं। दिन का अभी शुरुआती दौर पे ये लंच ही सिर्फ करवाएंगे, लेकिन कई बार रात को आके तो दिन में भी उनको खाने की परेशानी होती है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारी जो ये सीनियर सिटीजन फोरम है कि इन्होंने इतना नोबल इनिशिएटिव सोचा और आज उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट भी किया। सोचते हम लोग बहुत कुछ है और जब रिटायर्ड लाइफ हो जाती है तो हमें लगता है अब हमारी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, अब हमने बस बच्चों से सेवा करानी है। मैं हाथ जोड़ के इनको प्रणाम करता हूँ, इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोगों का इनको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो, एक्सपैंड हो, लंच से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे दूर दराज से, गरीब या अमीर, जिनको यहाँ पे किसी वजह से भी खाना खाने में परेशानी हो, उनको खाना मिले और अच्छा, साफ और स्वस्थ खाना मिले। रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए चर्चा चल रही थी। आप जानते हैं कुछ लगभग 1-1.5 माह पहले हमने इन्हीं के साथ चर्चा करने के बाद इस एसोसिएशन के सीनियर सिटीजन्स को प्रेफरेंस देने की बात कही थी। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स की एक लेन ही बना दी, एक लाइन ही बना दी, जिससे इनको फायदा होगा। उसके अलावा जो हमारा जन औषधि केंद्र है, जहाँ पे ब्रांड्स नहीं होते लेकिन सॉल्ट्स होते हैं और अच्छी दवाई और अच्छे दामों पे, जिसको कहते हैं उचित दामों पे मिलती है। मैं चाहता हूँ लोग उसका फायदा लें। ये जन औषधि सेंटर्स जो हैं आपको बढ़िया किस्म की दवाई बिल्कुल ही नॉर्मल प्राइसेस पे देते हैं। लोग ब्रांड को ढूंढते हैं, इस दवाई को इस्तेमाल करें। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इन दवाइयों को लिखें, यही दवाइयाँ वितरण करें। तो उम्मीद है मुझे कि इससे लोगों का भी फायदा होगा और जो ये जन औषधि केंद्र में जो काम कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट होगा। इकट्ठे बैठते हैं, विचार किया क्यों ना हम ये काम शुरू करें। इसमें हमने फ्री मील का प्रोविज़न रखा है। इसमें जो पेशेंट होंगे दाखिल हुए उनको हम खाना ना ही अंदर भेजेंगे, ना ही कैरी करने देंगे। अगर उसका अटेंडेंट कहता है कि हमें खाना डाल कर दो तो हम अंदर ले जाएंगे, वो स्ट्रिक्टली हम बिल्कुल मना है। जो भी खाना खाएगा, कोई भी आएगा इस जो अपने पूरे प्रीमिसेस में, हॉस्पिटल में, वो कोई भी हो, चाहे बीमार हो, अटेंडेंट हो, चाहे नॉर्मल में आया, तो वो खाना जहाँ पे खा सकेगा। 12 से 3 बजे का समय रखा है। 12 से अभी हमने सिंपल खाना, दाल और चावल का प्रबंध कर रखेंगे। जैसे जैसे हमें इसका रिस्पांस लगेगा कि हम इस काम में हमें कोई सफलता मिल पा रही है, तो इसको हम उसी ढंग से इसको मैनेज करेंगे। मैं अभी यही कहूँगा कि अभी मौके पे हम खाली डे टाइम देंगे। आने वाले टाइम 2-3 महीने में हम देखेंगे क्या इसको भी हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। जो सोसाइटी है, शुरू में हमने 20,000 सोसाइटी की तरफ से इस कंट्रीब्यूशन में डाला है और मेन कंट्रीब्यूशन उसमें हमारे वाचस्पति शर्मा जी की आई है। ऐसे हमें काफ़ी लोगों ने बोला है और लोगों ने भी हमें पैसे दिए हैं, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक हम पैसा लेंगे और सिस्टम में इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई भी पेशेंट भी, कोई भी अटेंडेंट हमारा रजिस्टर जहाँ पे चेक कर पाएगा। इसमें 0% जो मतलब कोई लीकेज होगी, 0% बिल्कुल नहीं होगी। ट्रांसपेरेंसी इतनी होगी कि कोई भी आदमी किसी भी टाइम जब हमारा खुला होगा चेक कर सकता है, फोटो ले सकता है, जो मर्जी ले सकता है। और दान जो है, जैसे डीसी साहब ने भी बोला, खुले दिल से दान करें, आपका पैसा प्रॉपर हम यूटिलाइज करें और मैनेज करें। हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। सबसे बढ़िया जब भी हम गए, 2 ही ऑफिसर्स के पास जाने को हुआ हमें। पहले तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने एकदम हमारी बात सुनी, उनका शुरुआत बेस्ट है, मेहनत है, वो आज भी बोल कर रहे हैं, वो हम भी बोल रहे हैं। और डिप्टी अपने सुप्रीडेंट साहब के पास आया, उन्होंने भी हमें पूरी सपोर्ट की है। किसी चीज़ की हमें अभी तक कोई कमी नहीं है। कल क्या होता है वो कल की बात है।